कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आदत नहीं है मुझे सब पर फिदा होने की, पर तुम इंसान ही ऐसे थे कि मन माना ही नहीं। काश उन दिनों पवित्र सीरियल रिश्ता न देखा होता, काश तुम्हारे माता पिता के प्रति समर्पण न देखा होता, एक मानव का अच्छा चरित्र न देखा होता। कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति की जो ऊंचाइयों को छूता ही चला गया, जिसमें अथाह उत्साह और ऊपर उड़ने की चाह थी। वो आप तो एक मिसाल बनते जा रहे थे युवा वर्ग के लिए, ऐसी मिसाल जो लोग जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम नहीं हो। तुम्हारी वो ऊंचाई, वो उड़ान, वो उत्साह आज भी लोग याद रखेंगे। यदि कोई सच्ची लगन और अथक प्रयास करे तो उसके लिए ऊंचाइयाँ कोई मायने नहीं रखती हैं। एक अच्छे इंसान का बनना सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो तुम में था। धन दौलत ऐश्वर्य शोहरत सब कुछ तो था तुम्हारे पास, फिर ऐसा क्या था जो तुम्हें तनाव की ओर ले गया, डिप्रेशन की तरफ ले गया? क्या दोस्तों की कमी थी या अपनों की कमी थी? हम नहीं समझ सकते। कुछ तो था। हर एक खुश और हंसमुख चेहरे के पीछे कहीं कोई दर्द तो छिपा होता है। हमेशा कहते हैं जो ज़्यादा हंसता है या बोलता है या वो भावुक होता है, इमोशनल होता है। बस कहीं हो सकता है तुम्हारे अंदर भी भावनाओं का ओतप्रोत एक बवंडर चल रहा होगा। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ तो गलत किया होगा। हर मौत के पीछे एक वजह होती है, पर तुम्हारी वजह वो तो नहीं हो सकती जो लोग कह रहे हैं कि तुमने आत्महत्या की। ये नहीं मान सकते। आत्महत्या कोई नहीं करता। हर एक के पीछे एक कातिल साजिश होती है, कोई वजह होती है जो प्रेरित करती है मरने के लिए। तो तुम खुद स्वयं के लिए तो कभी अपनी जान नहीं देना चाहोगे। वो वजह ही है जो तुम्हें इसके लिए उकसा रही थी। तो उस वजह को, उस कातिल को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ कहने के लिए है, पर क्या करें? कहना तो बहुत चाहते हैं, पर कहना बहुत मुश्किल है। बस एक ही बात याद आती है कि एक सच्चा दोस्त होता तो शायद ये काम आसान हो जाता। कहते हैं तनाव के उन छड़ों को मजबूत करने के लिए कोई एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पास हो। शान शौकत रुतबा पैसा इज्जत सब कुछ होता है, पर उसे कोई नहीं रोक पाता जिसकी कमी रह जाती है। अगर वो कमी दूर हो जाए एक सच्चे दोस्त की, अपने मन की बात कहने वाले की, वो सच्चा दोस्त जो राजदार हो आपका, आपकी हर ऊंचाइयों को परेशानियों को शेयर करता हो, तो ऐसे दोस्त का रखना बहुत ज़रूरी है। कमी रह जाती है उस ऊंचाई पर एक अदद दोस्त की, कमी होती है उस मुकाम पर अदद एक राजदार की। एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ चांदी के कपों में नहीं, किसी छोटी सी दुकान पर चाय शेयर करने की, जो बेतुकी बातों पे आपको जोकर बनाकर हंसा सकता है, वह जिसे अपने दिल की बात हल्के से कह सकता हो,
जिसको देखकर आपका सारा तनाव दूर हो सकता है, वह दोस्त, वह यार, वह राजदार, वह हम प्याला चाहिए, जिसके पास कुछ नहीं हो देने को लेकिन सब कुछ है पाने को। वह कह सके कि चाय पी, मैं हूँ ना तेरे साथ, और आखिर में यही महीने रह जाते हैं। सारी दुनिया की धन दौलत एक तरफ, सारा तनाव एक तरफ, बस एक दोस्त ही है जो आपके साथ एक तरफ। लेकिन अगर आपके पास वह दोस्त है, वह यार है, वह हम प्याला है, तो उसकी कीमत समझिए और उसके साथ हाथ बांटिए, हमेशा उसके साथ रहिए। वो आपका तनाव भी दूर करेगा और उन परेशानियों से बहुत दूर ले जाएगा। ये आत्महत्याएं या मृत्यु जो भी होता है, ये दर्शाती है कि प्रसिद्धि पैसा जीवन में शांति नहीं ला सकता जब तक कि मन में शांति ना हो। इसलिए हमेशा कुछ समय, कुछ पल अपने अंदर झांक कर जरूर देखें। कुछ समय 10 मिनट के लिए अगर आप अपने अंदर झांकते हैं तो वो सारी परेशानियां दूर करने, डिप्रेशन को दूर करने, तनाव को दूर करने, दैनिक दिनचर्या में जो भी विचार, थॉट, जो भी स्ट्रेस आते हैं, उन्हें दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि अगर दोस्त नहीं है तो खुद अपने आप को दोस्त बनाकर उसके साथ शेयर करो। इसीलिए जो भी आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। ये स्टेटस, नौकरी और ये ऊंची ऊंची पद, लोगों के मन भावन चोचलेबाजी, ये सब चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ना ही इससे खुद का ही आत्मसंतोष मिलता है, ना ही हम माँ बाप को खुश कर पाते हैं। अब ये जो भी हुआ, इसके पीछे क्या कारण था पता नहीं। एक कुछ पंक्ति आती हैं, चकाचौंध से ढकी अंधेरों में उलझी जिंदगी का अंत हुआ, दर्द और बेबसी का सिलसिला एक और नज़र आया, दिखाई बेशक किसी को न दे पर शामिल ज़रूर होता है, हर खुदकुशी करने वाले का कोई न कोई कातिल ज़रूर होता है, कोई न कोई कातिल ज़रूर होता है। बस उस छिछोरे पिक्चर का एक डायलॉग जो सुशांत ने खुद ही बोला था, खुदकुशी समस्याओं का हल नहीं, आज उसी ने खुदकुशी कर ली। इसीलिए कहते हैं रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। जियो और जीने की हर पल कोशिश करो। ये जीवन का हर पल बहुत बेशकीमती है। जितना भी जीवन जिसके पास है वो चाहे क्षण भर का हो, उसे इतना जियो कि 100 साल के बराबर हो। आज सुशांत के जाने का इतना गिला शिकवा इसलिए नहीं हो रहा है कि उसने 100 साल की जिंदगी जी है। लोगों के हर दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ दी है। ज़िंदगी जियो, ऐसी जियो कि लोग याद रहें, ज़िंदगी पर्यंत याद रखें, लेकिन जाना, इस तरह से जाना, ये खलता है। ज़िंदगी और मौत का तो खेल ही है, जब आए हैं तो जाएंगे भी। मौत और जीवन दोनों पहलू हैं, इनको हमें जीना ही होता है, लेकिन जियो ऐसे जियो कि जी भर जियो, हर पल को जियो, हर पल ऐसा हो कि बेशकीमती बन जाए, लोगों के लिए मिसाल बन जाए, लोगों के दिलो दिमाग में छा जाए। ये जीवन है।